ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन के बाद योगी सरकार को आखिर झुकना पड़ा, लेकिन इसी मामले को लेकर सीनियर वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी और योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया। सिंघवी ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार का अंत छात्रों के आंदोलन से होगा। सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। सिंघवी ने लिखा, दंगा करोगे तो सरकार फूल बरसाएगी, पढ़ाई लिखाई और रोजगार की बात करोगे तो सरकार लठ बजाएगी। एक और पोस्ट के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, छात्र उत्तर प्रदेश में भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। भाजपा सरकारों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के साथ भयानक व्यवहार से भयावह स्थिति पैदा हुई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी। वहीं आरओ और एआरओ परीक्षा की रूपरेखा बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदर्शनकारी छात्रों की बात मान ली है। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ये छात्र लगातार 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकारी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से प्रस्तावित पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लागू करने पर भी रोष जताया था। छात्रों के इस आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी जनसभाओं के जरिए योगी सरकार को चेतावनी दी थी। पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा यह भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र जो अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ, इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।